फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है आपको बता दोस्तों, जी हाँ, गाजीपुर बॉर्डर पर जुटे लाखों किसानों का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल जब तक सरकार अपने तीनों काले कानून को वापस नहीं लेगी तब तक अब इस सरकार का विरोध सड़क सड़क होगा। जी हां दोस्तों, अब किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया, आंदोलन तेज होगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मोदी सरकार किसान सड़कों पर बैठा है, बेरोजगार परेशान है, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, वो चुनाव में आराम से व्यस्त है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे पप्पू यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अब यूपी में हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा। जी हाँ, जहां पर चुनाव आते हैं वहां पर हिंदुत्व खतरे में आ जाता है। जी हाँ, बंगाल में हार गई बीजेपी, इसलिए अब हिंदुत्व यूपी में खतरे में आएगा क्योंकि अब यूपी के चुनाव है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे संजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले चंदा चोर देश को चला रहा है। जी हाँ, जो लोग चंदा चोरी करते हैं वो अब इस देश को क्या चलाएंगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट की मोदी सरकार को खुली चेतावनी। बोले फिलहाल प्रवासी मजदूरों के लिए जी खाने का इंतजाम किया जाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रवासी मजदूर जो कि रोड बनाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं दोस्तों, वही प्रवासी मजदूर भूखे घूमते रहे। लेकिन जो हो रहा है दोस्तों इस देश में वो आप भी देख रहे हैं कि फिलहाल किस तरीके से प्रवासी मजदूर घूमते रहे, मरते रहे, लेकिन उसके बाद भी उनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई प्रधानमंत्री ने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों ओवैसी भड़के। बोले फिलहाल हमारा नाम बदनाम करते हैं विपक्ष। जी हाँ, बीजेपी वाले हमें जो है यहाँ पर किसी और का एजेंट बताते हैं, जो विपक्ष पार्टियां हैं वो हमें बीजेपी का एजेंट बताती है। हम अपना चुनाव अपने दम पर लड़ते हैं। जी हाँ, किसी के पास कोई सबूत नहीं है कि हम बीजेपी से मिले हुए हैं। इसके बारे में भी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें एक बार फिर से दोस्तों, जी है, योगी का गढ़ बना दरिंदगी का गढ़। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें एक युवती के साथ छेड़खानी कर रहे थे कुछ लोग, जिसको दोस्तों उसका बुजुर्ग बाप बचाने पहुंचा तो बुजुर्ग बाप को दोस्तों पटक पटक कर पीटा गया। प्रयागराज का ये मामला है दोस्तों। सोचिए, जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं उनके ही गढ़ में ये सब कुछ हो रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों भोपाल के मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री का बेतुका बयान। जब बच्चों के माँ बाप पहुंचे कि भाई साहब स्कूल की फीसों में कुछ कमी करवाइए क्योंकि हमारे बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे, स्कूल तो लग ही नहीं रहे, तो दोस्तों वहां के शिक्षा मंत्री का शर्मनाक बयान। जी हाँ, माता पिता से बोले जाकर मर जाओ। सोचिए दोस्तों इस तरीके का विवादित बयान कौन देता है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसानों का मोदी सरकार पर हल्ला बोल। बोले फिलहाल पूरी तरीके से 9 और 24 को मोदी सरकार के खिलाफ होगा भयंकर देश में प्रदर्शन। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से केंद्र सरकार पर भड़के राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल किसान अगर विरोध करे तो वो आतंकवादी हो जाता है। इस देश की जनता बेरोजगारी से जूझ रही है, किसानों से भी ज्यादा परेशान इस देश का युवा बेरोजगार है, लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। किसान अपना हक मांगने के लिए खड़ा हो जाए तो मोदी सरकार को लगता है कि ये आंदोलन जीवी है। अगर स्टूडेंट अपना हक मांगने के लिए खड़ा हो जाए तो मोदी सरकार को लगता है ये दंगा भड़काऊ है। जी हाँ, सोचिए दोस्तों यूएपीए लगाकर उनको जेलों में डाल दिया जाता है। इसको लेकर राहुल गांधी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि फिलहाल देश गरीबी से जूझ रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री अब 2022 के चुनाव में लग गए। उनका ये रवैया बताता है कि वो तीसरी कोरोना की लहर के लिए कोई भी जो यहाँ पर इंतजाम कर नहीं रख रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश गरीबी से बहुत ही ज्यादा पीड़ित हो चुका है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने गरीब
आदमी की जेब पर मार लगा दी। और दोस्तों इनके अपने बीजेपी के मंत्रियों के विवादित बयान आते जहां पर इनके मंत्री खुद कहते हैं कि भैया अगर पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो अब पैदल चलो, थोड़ा इससे सेहत भी अच्छी होगी और आप पर जो है पेट्रोल का भार भी नहीं पड़ेगा। सोचिए दोस्तों, यानी कि आप पेट्रोल के दाम आसमान पे लेते जाओ और इस तरीके के बेतुके बयान दो कि थोड़ा पैदल चलिए सेहत बनेगी। तो एक काम करिए आप मंत्री जी, आप भी अपनी गाड़ी से नीचे उतरिए और पैदल चलिए, आपकी भी सेहत बनेगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है आपको बता दोस्तों, एक बार फिर से जो है यहाँ पर मोदी सरकार पर भड़के किसान नेता राकेश टिकैत बोले फिलहाल 9 और 24 को सरकार की हेकड़ी बाहर निकालेंगे। दरअसल दोस्तों 9 और 24 तारीख के दिन किसान जो है वो अपने प्रदर्शन को तेज करने वाले। गाजीपुर बॉर्डर पर दोस्तों लाखों किसानों का जत्था पहुंच गया। आपको बता दोस्तों राजस्थान से कई किसान निकल गए जो कि गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच रहे। बताया जा रहा है राकेश टिकैत के नेतृत्व में दोस्तों ये दोनों मोर्चे होने वाले 9 और 24 के। आपको बता दोस्तों सरकार के इन तीनों काले कानून के खिलाफ फिर से एक बार किसानों का भयंकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जहां जहां बीजेपी के लोग जा रहे हैं वहां वहां दोस्तों किसान इनको दौड़ाकर भगा रहा है। सवाल ये दोस्तों कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े दावे फुस हो गए। जो किसानों को डबल आया देने की बात थी उसको लेकर भी राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को घेर लिया था और कहा था कि आप हमारी फसल अभी खरीद लीजिए, अभी रेट 2000 का चल रहा है, लेकिन आपने कहा था कि डबल आया हो जाएगी तो 4000 के भाव में खरीद के रख लीजिए, पैसे भले ही 2022 में दे देना। जिसको लेकर दोस्तों राकेश टिकैत ने मोदी सरकार का भांडा फोड़ दिया। एक बार फिर से किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को ये याद दिलाने की कोशिश की है कि वो फिलहाल आम जनता के साथ इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल भी ना करे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है आपको बता दें, पप्पू यादव भड़के बताया बीजेपी को साजिश का रचेता। जी दरअसल पप्पू यादव को कहना है कि बंगाल में जब चुनाव चल रहे थे तो बंगाल में हिंदू खतरे में था, अब यूपी में चुनाव आ गए तो अब देखना मोदी सरकार यूपी में हिंदुओं को खतरे में ले आएगी। दरअसल दोस्तों पप्पू यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि मोदी सरकार की राजनीति यही है, जहां पर भी चुनाव आए वहां पर हिंदुओं को खतरे में डाल दो। ये कह दो कि मुसलमानों से हिंदू खतरे में, या फिर दोस्तों हिंदू खतरे में। हर जगह आपने देखा पूरी गोदी मीडिया हर जगह यही कहा जाता है दोस्तों कि अब और भी ज्यादा जुल्म बढ़ जाएंगे। जब ममता बनर्जी जीती थी बंगाल में तो ये सुधीर चौधरी का कहना था। आप इस मतलब को समझिए दोस्तों कि यहाँ पर मॉब लिंचिंग हो रही मुसलमानों की, उनसे जय श्री राम के नारे लगवा रहा है भक्त, और जो है परेशानी में हिंदू भाई आ जाएंगे। किस तरीके की बेवकूफ़ी बताई जाती है दोस्तों और कैसे एक प्रोपेगेंडा रचा जाता है। मोदी सरकार की जीत, क्या प्रधानमंत्री की आंखें नहीं है? क्या वो देख नहीं पा रहे हैं कि आज पूरी गोदी मीडिया कैसे हिंदू मुसलमान कर रही है और ये सब कुछ उनके कहने पर ही हो रहा है। उसके बावजूद भी दोस्तों अगर उनके कहने पर नहीं हो रहा होता तो ये सरकार जो है यहाँ पर लगाम लगाती इस गोदी मीडिया पर और कहती कि धर्मांतर जैसे मुद्दे और जो है हिंदू मुसलमान के मुद्दे को बंद किया जाए। लेकिन दोस्तों ये सरकार बढ़ावा देकर बल्कि इनको अपनी गोदी मीडिया से अपना सारा काम निकलवाती है और भैया प्रचार करवा लेती है, एक प्रोपेगेंडा रच देती है कि फिलहाल चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान करना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी भड़के बोले फिलहाल भाजपा की ये साजिश हमें बदनाम करती है। जब जब हम चुनाव लड़ते हैं भाजपा हमें जो है यहाँ पर जानबूझकर बताती है कि फिलहाल हम विपक्ष का फायदा कराने के लिए आए। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की साजिश को बेनकाब कर रहा है। ओवैसी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी खुद ये चाहती है कि हम बदनाम हों और लोग हमें उनका फ्रंट समझे। आपको बता दें असद ओवैसी का कहना है कि कोई भी एक ऐसा मोमेंट नहीं बता सकता जब हमने अमित शाह से मुलाकात की हो या मोदी से मुलाकात की हो या उनसे बातचीत की हो। लोग हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लोग ये बताना चाहते हैं कि हम बीजेपी से मिले हुए हैं, लेकिन हमने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो बीजेपी के पक्ष में हो। भले ही दोस्तों असद ओवैसी ये कह रहे हैं कि उनका नाम बदनाम किया जाता है, ये बात सच है, लेकिन दोस्तों ये बात भी सच है कि असद ओवैसी ना चाहते हुए भी बीजेपी का फायदा करा जाते हैं। तो असद ओवैसी पे सवाल उठते हैं तो जब कहीं ना कहीं ओवैसी भड़क जाते। ओवैसी ने साफ कह दिया कि फिलहाल अब की बार 125 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जो है वो अब की बार अपना उप मुख्यमंत्री भी बनाएंगे दोस्तों। जी हाँ, यानी कि अब यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल दोस्तों असद ओवैसी ने कमर कस ली चुनाव लड़ने के लिए और फिलहाल ओवैसी का दाव पास होगा या फेल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि दोस्तों एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ जो है कांग्रेस है, तो तीसरी तरफ अखिलेश यादव है। हालांकि अखिलेश यादव का पलड़ा सबसे भारी दिखाई दे रहा है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है एक बार फिर से दोस्तों मोदी के गढ़ में जो यहाँ पर दोस्तों हैवानियत का किस्सा। जी हाँ, आपको बता दोस्तों 8 लोग लड़की को मिलकर छेड़ रहे थे। जब बुजुर्ग बाप समझाने गया बचाने गया दोस्तों तो उल्टा लड़की के बाप को दोस्तों पीट पीट कर मार डाला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ये यूपी के प्रयागराज का किस्सा निकल कर आ रहा है, जहां पर दोस्तों आपको बता दें अगर जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, युवती को छेड़ा जा रहा था दोस्तों, कहाँ गए दोस्तों अब वो लोग जो लोग कहा करते थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जी हाँ दोस्तों, ये नरेंद्र मोदी का ही दावा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और इनके अपने गढ़ में दोस्तों योगी के गढ़ में किस तरीके से युवतियों के साथ छेड़खानियां हो रही हैं, रेप किए जाते हैं और फिर उन्हें मार दिया जाता है। ये पहला किस्सा नहीं है दोस्तों, ऐसे कई किस्से हैं यूपी में, न जाने रोज की कितनी घटनाएं होती होंगी यूपी में। और ये दोस्तों ये सब कुछ योगी के जंगल राज में हो रहा है। इससे पहले यूपी में इस तरीके की दोस्तों घटनाएं इतनी नहीं हुआ करती थी। जब से दोस्तों सीएम योगी ने हिंदुत्व का झंडा उठाया है तब से ये वारदातें बढ़ती जा रही। जी हिंदू मुसलमान कर कर लोगों को पीड़ित कर कर दोस्तों लोगों में कहीं ना कहीं एक डर जो था वो खत्म हो गया मुजरिमों में। आपको बता दें प्रयागराज के मामला है, बताया जा रहा है कि फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सवाल यही है दोस्तों कि इनको भले ही गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन बुजुर्ग बाप की जान चली गई है। और दोस्तों सोचिए कैसे होंगे वो लोग जिसने एक बुजुर्ग को पटक पटक कर लातों से मार डाला। जी हाँ, इस तरीके की जो वारदातें हैं दोस्तों वो आए दिन यूपी से सामने आती रहती हैं। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि फिलहाल उन लोगों के ऊपर केस दर्ज हो गया है, उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया उनमें से 3 को। सवाल तो ये है कि यूपी में आए दिन इस तरीके की वारदात होती रहती है। और क्या अब मोदी सरकार इससे भी बचने की कोशिश करेगी? क्या अब मोदी सरकार का बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जो अभियान था दोस्तों वो खत्म हो चुका? सोचिए दोस्तों, जो लोग रक्षक होते हैं वही भक्षक बनने की कोशिश करते हैं, और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये सब कुछ हो रहा है। जी हाँ, तो ये दावे वो छोड़ दें तो अच्छा होगा, क्योंकि फिलहाल कोई भी एक ऐसा लागू नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों उनका कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला। यहाँ तो भैया बेटियों के रेप हो रहे हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पर बीजेपी शिक्षा मंत्री का विवादित बयान। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बीजेपी के नेता पता नहीं क्या खाते हैं रात में या क्या खाकर सो जाते हैं दोस्तों, जो आए दिन इनके मुंह से गंदी गंदी गालियां निकलती हैं और ऐसे अपशब्द निकलते हैं दोस्तों जिसको सुनकर जनता शर्मसार हो जाए। दरअसल दोस्तों बात है ये मामला जो है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री है दोस्तों, जी हाँ आपको बता दें इन शिक्षा मंत्री को लेकर दोस्तों लोग उनके पास पहुंचे थे। इनका नाम है दोस्तों इंदर सिंह। इनके पास जैसे ही दोस्तों बच्चों के लोग पहुंचे, उनका कहना था कि फिलहाल हमारे बच्चों की जो फीसें हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं और स्कूल लग नहीं रहा है। दोस्तों आज कोई कितना भार उठाए सोचिए, एक तरफ बेरोजगारी बढ़ती जा रही, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, तो स्कूल के जो पेरेंट्स के माँ बाप है वो इनके पास शिक्षा मंत्री के पास पहुंच गए, इंदर सिंह के पास। इनके पास जाकर बच्चों के माँ बाप ने गुहार लगाई कि आप स्कूल की फीसों में थोड़ी सी कटौती करवाइए, क्योंकि इससे जो है यहाँ पर हमारे ऊपर बहुत भार पड़ रहा है और अभी स्कूल भी नहीं लग रहा है। तभी दोस्तों आपको बता दें शिक्षा मंत्री इंद्रपाल का एक बहुत ही बेतुका बयान निकल सामने आता है, जहां पर वो कहते हुए नजर आते हैं कि फिलहाल अगर फीस नहीं देते बन रही तो जाके मर जाओ। सोचिए दोस्तों, ये बीजेपी के शिक्षा मंत्री हैं, ये शिक्षित करेंगे लोगों को, ये शिक्षा की जो है यहाँ पर दोस्तों देखरेख करते हैं, जिसको बात करने की तमीज नहीं है दोस्तों, जिसको ये नहीं पता है कि जनता से किस तरीके से बात की जाती है, जिन्होंने वोट देकर आज सत्ता में बिठाया है, या फिर यूं कहते हैं खैर बीजेपी को मध्य प्रदेश में दोस्तों सत्ता में खुद ही बैठ गए ये लोग सरकार गिराकर। आज जिस तरीके से दोस्तों मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री का ये बयान निकल कर सामने आया कि जाकर मर जाओ, ये बहुत ही शर्मनाक है। शर्म आना चाहिए दोस्तों ऐसे लोगों को जो सत्ता में रहकर सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और आम आदमी से इस तरीके से बात करते हैं। अगर इस तरीके से दोस्तों बात की जाती है तो फिर बहुत ही शर्मनाक है ये। जी हाँ, कि जाकर मर जाओ, जाकर वो क्यों मरे भाई? अगर आप मर जाइए, आपको शर्म आना चाहिए। आप इस जगह पर बैठे हुए हो और आप लोगों से कह रहा हो कि जाकर मर जाओ, तो मरना तुम्हें चाहिए।
जनता क्यों मरेगी? मारोगे तो तुम, क्योंकि जिस तरीके से आज तुम जनता से बात कर रहे हो, कल वो दिन दूर नहीं है जब जनता तुम्हें चप्पल जूते मार मार कर इस देश से बाहर निकालेगी। और वो दिन दोस्तों बहुत जल्दी आएगा जब एक एक भाजपाई को देश से बाहर निकाला जाएगा। और ये भी दोस्तों अंग्रेजों से कम नहीं है। जी हाँ, जिस तरीके से देश को लूट रहा है, लूटपाट मचा रखी है दोस्तों, पेट्रोल डीजल के नाम पर, शिक्षाओं के नाम पर, स्कूल की लगातार फीसें बढ़ाई दी जा रही हैं, और अगर माँ बाप जाते हैं तो उनको मरने का बोला जाता है। ये है इनके संस्कार। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल जो देश को नहीं संभाल सकते, जनता भी उनको नहीं चुनेगी। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव का कहना है कि इन दिनों यूपी में क्राइम रेट बढ़ता ही जा रहा है। अखिलेश यादव का कहना है जिस तरीके से राम मंदिर के नाम पर भी चंदा चोरी हुई है, उसको लेकर भी बीजेपी घिरी हुई है। आपको बता दोस्तों अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि फिलहाल इस देश की जनता अब की बार सही को चुनेगी। जी हाँ, अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो आपको बीजेपी को हराना ही होगा। आपको बता दोस्तों लगातार जो यहाँ पर बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करती जा रही, जगह जगह दोस्तों तानाशाही, जगह जगह जो है दोस्तों मोर्चाबंदी, और जिस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है, इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी घिर गई है। इससे दोस्तों एक चीज तो साफ दिखाई दे रही है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत जल्दी सत्ता से जो यहाँ पर टाटा बाय बाय होने वाला है। लेकिन उससे पहले दोस्तों यूपी के चुनाव में अखिलेश यादव ने अपनी पूरी जान फूंक दी। अखिलेश यादव का साफ कहना है कि फिलहाल वो यूपी में चुनाव को जीतेंगे। जी हाँ, और जीत के साथ साथ यूपी में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उन सब पर रोक लगाएंगे। आपको बता दोस्तों अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि फिलहाल यूपी में आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, अगर हमारी सत्ता आती है तो पूरी तरीके से योगी का जंगल राज खत्म हो जाएगा दोस्तों। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों दरअसल यशवंत सिन्हा का बड़ा बयान। बोले किसान इस देश का सबसे ताकतवर आदमी, और अगर किसान को परेशान करेगी ये सरकार तो किसान भी अपना बदला जरूर लेगा। आपको बता दोस्तों यशवंत सिन्हा कल राकेश टिकैत से मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद अब यशवंत सिन्हा का कहना है कि फिलहाल वो किसानों के समर्थन में अंत तक खड़े रहेंगे। ये आंदोलन दोस्तों जंग का ऐलान है। जी अशांतिपूर्ण ढंग से ये आंदोलन है, लेकिन ये जंग का ऐलान है। और ये जंग का ऐलान इसलिए दोस्तों क्योंकि मोदी सरकार एक तानाशाह राजा की तरह हो चुकी है। जो राजा दोस्तों अपनी तानाशाही पर उतर जाता है, उसको प्रजा से हटा दिया जाता है। और यहाँ पर फिलहाल साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल सब कुछ जो यहाँ पर अंधकार में चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर आज जिस तरीके से दोस्तों अलग अलग जगहों पर किसानों के ऊपर पानी छोड़ा जाता है, लाठियां भांजी जाती हैं, इसको लेकर यशवंत सिन्हा ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि फिलहाल इस मुद्दे को हर जगह उठाएंगे, चाहे वो सांसद हो या फिर आम दुनिया, यहाँ पर भी किसान मुद्दे उठेंगे। भले ही सरकार माने या न माने, हमारा काम है मुद्दे को उठाना, और हम किसानों को सपोर्ट करते रहेंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी भड़की। बोले फिलहाल धनकर जैसे भ्रष्ट लोग ही हैं जो कि बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें इन दिनों जो यहाँ पर धनकर और ममता बनर्जी आपस में ही भिड़ गए। ममता बनर्जी का कहना है कि धनकर के ऊपर कई भ्रष्टाचार के केस चल रहा है, और फिलहाल इसीलिए वो बीजेपी की मोहबरी करते हैं। आपको बता दें दोस्तों ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि फिलहाल बीजेपी के समर्थन में इसीलिए धनकर, क्योंकि वो बीजेपी के टुकड़ों पर ही है दोस्तों। अभी साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल धनकर जो है दोस्तों वो बीजेपी के टुकड़ों पर पल रहा है, और यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी के सारे लोगों को जो टीएमसी यानी कि बंगाल में हिंसा दिखाई देती है, लेकिन दोस्तों बंगाल के अलावा उनको कहीं पर भी हिंसा नहीं दिखाई दे रही। आज जिस तरीके से यूपी में समाजवादी पार्टी के लोगों को मारा गया, पीटा गया, वो इनके हिसाब से हिंसा नहीं है। यहाँ पर जो आरती उतारी जा रही, यूपी में दोस्तों लगातार रेप हो रहा है, लड़की के माँ बाप को कूट कूट कर पीटा जा रहा है। वो अगर लड़कों को छेड़ने से रोक रहे हैं अपनी बेटियों को, तो यहाँ पर उनको पीट दिया जाता है। लेकिन ये बीजेपी की नज़र में हिंसा नहीं है, और शायद दोस्तों इस पूरी गोदी मीडिया की नज़र में भी ये हिंसा नहीं होगी, तभी तो एक भी गोदी मीडिया ये केस नहीं बताता है। सोचिए दोस्तों कैसे रेप के केस छुपा दिए जाते हैं, कैसे पीड़िता के केसों को दबा दिया जाता है। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको भी दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।